इतिहास की दूसरी किताब अध्याय 10 इजराइल के राज्य का 2 भाग हो जाना। रहूबियाम शेकेम को गया क्योंकि सारे इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, वह तो मिस्र में रहता था जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यारोबाम और सब इजरायली आकर रहूबीत से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हमारे लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अतः वे चले गए। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहें, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाला है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी 6 उंगलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेंगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास आकर फिर आना। वैसे ही योराब और सारी प्रजा रहूबियत के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उनसे कड़ी बातें की और रहूबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने सीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तो वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इजराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इजरायली अपने डेरों को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहूबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहूबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहूबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यो इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है।